अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल सीज फायर की घोषणा क्यों की थी? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि वो इस युद्ध में से अब किसी तरीके से बाहर निकलें और वो शांति के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका के एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मॉरिस क्लार्क ने एक बार कहा था कि युद्ध का खर्च शुरुआत में हमेशा कम आंका जाता है, क्योंकि जो लोग युद्ध शुरू करते हैं वही लोग उसका पूरा बिल नहीं भरते। और इस युद्ध में भी यही हो रहा है, यानी जिन लोगों ने इस युद्ध को शुरू किया है वो इसका बिल नहीं भर रहे। इस युद्ध का बिल भर रहे हैं हमारे और आपके जैसे लोग, यानी दुनिया के दूसरे देश और दुनिया में रहने वाली आम जनता। इसलिए जब युद्ध महंगा पड़ने लगा तो शांति की बात शुरू हो गई। ईरान को बर्बाद करने की धमकी देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अचानक युद्ध विराम के लिए आखिर तैयार क्यों हो गए? पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हुआ। तो आप 6 पॉइंट्स में समझिए। पहला, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध का खर्च लगातार बढ़ रहा था। अमेरिका अब इस युद्ध पर हर दिन लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। आज इस युद्ध का 25वां दिन है और इस हिसाब से अब तक कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की संसद से इस युद्ध के लिए अब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा है। 19 लाख करोड़ रुपए, सोचिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यह युद्ध 6 महीने तक भी चला तो इस पर 45 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। यह युद्ध इससे भी कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस आंकड़े में पूरी दुनिया को होने वाला आर्थिक नुकसान शामिल नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अब पूरी दुनिया इस युद्ध का बिल चुका रही है। अगला पॉइंट यह है कि ईरान के हमले रुके नहीं हैं बल्कि तेज होते जा रहे हैं। युद्ध के 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी ईरान ने ना तो सरेंडर किया, ना ही अपने हमलों में कोई कमी की। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस और इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डेमोना पर हमला करके ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान लगातार खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल प्लांट्स पर हमले कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक ईरान के ही कंट्रोल में है। अगली बात यह है कि नेटो के जो देश हैं उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो देशों से हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए सेना भेजने की मांग की, लेकिन किसी भी देश ने अमेरिका की दिल खोलकर मदद नहीं की है। नेटो देशों ने इस युद्ध में सैन्य मदद से दूरी बनाए रखी और ट्रंप पूरी तरह से अकेले पड़ गए और वो अब देख पा रहे हैं कि दुनिया अब उनका साथ नहीं दे रही है। अगला पॉइंट ये कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट इस युद्ध से पैदा हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के हमले में खाड़ी देशों के 40 बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुके हैं और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में हर रोज 11 मिलियन बैरल की कमी आई है। इस युद्ध की वजह से दुनिया अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। अगला पॉइंट है सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन पर असर। दुनिया में सबसे ज्यादा 60% सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन ताइवान में होता है और एनवीडिया, एप्पल और इंटेल जैसी अमेरिकी कंपनियां इस प्रकार के चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर हैं। चिप निर्माण के लिए हीलियम की जरूरत होती है और कतर अकेले ही पूरी दुनिया को 25 से 30% हीलियम की सप्लाई करता है, लेकिन कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमले के बाद हीलियम की ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई है। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध से सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को इस साल करीब 93 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और आखिरी पॉइंट ये कि अमेरिका में युद्ध का विरोध बढ़ रहा है। ईरान युद्ध पर ट्रंप खुद अमेरिका में घिर रहे हैं। इस युद्ध के बाद अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें अमेरिका के ज्यादातर लोग इस युद्ध से नाराज हैं। अमेरिका में इसी साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और इस युद्ध की वजह से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। ये सारे वो कारण हैं जिन्हें सोचने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा होगा कि किसी भी प्रकार से सम्मानजनक स्थिति कोई बनाकर इस युद्ध से बाहर निकल जाना चाहिए।